We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. हाफिज सईद का बेटा मंच से किस तरह से शहबाज सरकार के मंत्रियों के साथ बैठकर उनके काम की प्रशंसा कर रहा है और एक आतंकी भारत को ललकार रहा है, और आतंकियों के साथ पाकिस्तान सरकार के मंत्री अगर मंच साझा कर रहे हैं तो क्या ये शायद सबूत नहीं है कि पाकिस्तान किस तरह से आतंक के साथ जुड़ा है? मधुरेन जुड़ चुके। मधुरेन, क्या अब इस बात को भी नकारा जा सकता है कि एक सरकार का मंत्री आतंकियों के साथ मंच साझा करे और पाकिस्तान कहे हम तो आतंकियों के साथ होते ही नहीं है? देखिए, यूएन डेजिग्नेटेड आतंकी हैं ये, और सैफुल्लाह कसूरी की अगर बात करें तो एलईटी का उप कमांडर है जो कि पहलगाम आतंकी हमले में शामिल है। वहीं हाफिज सईद का बेटा, अगर हम यहाँ तलहा को देख रहे हैं तो जाहिर तौर पर अपने आप में जो नेक्सस है दरअसल पाकिस्तान में सत्ता और आतंकी और आर्मी की, उसका एक और कॉकटेल जो है वो दुनिया के सामने दिखाई दे रहा है। ठीक ऑपरेशन सिंदूर की घटना के बाद भी दरअसल पाकिस्तान में न सत्ता व्यवस्था सीख लेने को तैयार है और न ही वहाँ की आर्मी। जिस तरह से आतंकियों को खुली छूट दी गई है, जिस तरह से आतंकी इस वक्त आप देखें तो एक विंडो लेने के बाद जो है वो अपने बिल से निकलकर मंच तक दिखाई दे रहे हैं। वो बतलाने के लिए दुनिया के लिए काफी है कि आतंकिस्तान किस तरह से सुधरने का नाम नहीं ले रहा, और जाहिर तौर पर दुनिया जब तक आतंक के खिलाफ भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं काम करेगी, सिर्फ यूएन डेजिग्नेटेड आतंकी कर देने भर से काम नहीं चलता, बल्कि उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई पाकिस्तान की जमीन पर करनी होगी जिससे इन आतंकियों का समूल नाश हो पाए। भारत जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को न सिर्फ आगे चला रहा है बल्कि उसके आगे कोई पॉज बटन नहीं दबाया गया। वो इसीलिए क्योंकि भारत जानता है कि दरअसल पाकिस्तान के आतंकी न सुधरेंगे और न मानने वाले हैं। इनको दरअसल इनके कल्मिनेशन तक ले जाना होगा, और इसीलिए आप देखिए कि लगातार भारत की सत्ता व्यवस्था हो या भारत की आर्मी हो, भारत की सैन्य व्यवस्था हो, एक कह रही है कि हम तैयार हैं, और अभी तो ट्रेलर दिखाया है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। तो जाहिर तौर पर डिटरेंट ही क्रिएट किया गया है, और ये डिटरेंट ही है जो कहता है भारत की तरफ से कि भारत की जमीन पर किसी भी तरह का जो आतंकी घटना है वो एक्ट ऑफ वॉर होगा। तो ये अपने आप में देखिए, तो जो आतंकी दरअसल पाकिस्तान में इस वक्त निकलकर मंच पर भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, उनके खिलाफ भारत भी कार्रवाई करने के लिए तैयार है। नहीं, और दोहरा चरित्र भी तो नजर आ रहा है ना मधुरेंद्र पाकिस्तान का। हाफिज सईद का बेटा अपने पिता के बारे में भी बोल रहा है और सलाम भेज रहा है। अब सोचिए अगर पाकिस्तान ये कहता है कि हम तो आतंक के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, कई बार तो नाटक किया ना हाफिज सईद को अरेस्ट दिखाने की, यानी सिर्फ दिखावा चल रहा है। देखिए, पाकिस्तान का जो आतंकी चेहरा है वो बेनकाब है। दरअसल पाकिस्तान ने जो आतंक का इस वक्त खुला खेल खेल रखा है वो दुनिया के सामने है, और जाहिर तौर पर अलग अलग जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट है या ग्लोबल इंटरेस्ट है उसके कारण पाकिस्तान ने अपनी जमीन आतंकवाद के लिए दी। लेकिन उस आतंकवाद का दंश अगर भारत झेल रहा है तो भारत जो है वो छोड़ेगा नहीं। इस वक्त भारत अब किसी भी तरह से अमन की आशा की तरफ नहीं खड़ा है, बल्कि सीधे सीधे आतंकियों के सर्वनाश की कहानी लिख रहा है। ऑपरेशन सिंदूर जो है वो वही शुरुआत है, और जाहिर तौर पे आप देखिए पाकिस्तान के पास कोई चेहरा नहीं है दुनिया के सामने रखने का कि वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है, क्योंकि वो तो आतंकियों को खुला मंच दे रहा है। जिस मंच पर पाकिस्तान के आतंकी नहीं बल्कि यूएन डेजिग्नेटेड आतंकियों के साथ साथ पाकिस्तान के सत्ता व्यवस्था के लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।